Bismillahirrahmanirrahim. Here is Rizwan Ahmad Baloch, your math chemistry teacher. So today we are going to start exercise number 7.3, question number 9. इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वाई इंटरसेप्ट। भाई एक्स इंटरसेप्ट लाइन का है वो रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट एंड लाइन पास थ्रू लाइन इस पॉइंट पे पास कर रहा है, इस पॉइंट से 2, -1। फाइंड इट्स इक्वेशन। इसका इक्वेशन हमें फाइंड करना है। पहले तो कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन कह रहा है कि एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। भाई इस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट है वो रेसिप्रोकल है वाई इंटरसेप्ट के, तो इसको लिख सकता हूँ। पहले तो फाइंड करना है इक्वेशन। हमें पता है यहाँ इंटरसेप्ट है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो यहाँ इंटरसेप्ट फार्मूला लगेगा। इंटरसेप्ट फार्मूला एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ ए जो है वो एक्स इंटरसेप्ट है, बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। यहाँ कह रहा है कि दी एक्स इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन इज रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट। भाई ये तो हमें पता है कि वाई इंटरसेप्ट क्या है, बी है। एक्स इंटरसेप्ट उसी का रेसिप्रोकल है, तो इसको कंडीशन हम ऐसे लिखेंगे कि एक्स अपान 1/b प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। भाई अब क्या रहा है, जो एक्स इंटरसेप्ट है ना, ये एक्स इंटरसेप्ट ए है, वो वाई इंटरसेप्ट क्या बी है ना, वाई इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल है 1/b, 1/b, बी का रेसिप्रोकल है। तो इसलिए हमें लिखा है कि एक्स अपान 1/b प्लस वाई अपान बी इज इक्वल 1। ये हमें कंडीशन मिला है। ठीक है भाई, अब कंडीशन हमें ये मिला। अब इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है भाई, ये फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। ये है भाई इंटरसेप्ट फार्मूला, ये है इंटरसेप्ट फार्मूला। अब कंडीशन के मुताबिक जो सवाल कंडीशन कह रहा है वो कह रहा है कि एक्स अपान 1/b, यानी जो एक्स इंटरसेप्ट है वो रेसिप्रोकल ऑफ वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट बी है इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अब सिंपली इसको सॉल्व करता हूँ। ये जो b है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा bx अपान 1 प्लस वाई अपान बी इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो गाइस मज़ीद सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ रहा है b, अब मैंने एलसीएम लिया है b। अब 1 से b को डिवाइड करो, हमारा आंसर आएगा b। जो भी आंसर आएगा उसी से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसके नोमिनेटर से, तो ऊपर bx है, हमारा आंसर b आया। 20 को b से bx से मल्टीप्लाई करेंगे तो b²x, अब प्लस ये सिंबल प्लस का। अब b से b को मल्टीप्लाई करो, b को b से डिवाइड करो, जवाब आएगा 1। 1 को y से मल्टीप्लाई करो, सेम y इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई, अब क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। यहाँ ऐसे करो कि यह b डिवाइड कर रहा है, ये इस साइड मल्टीप्लाई करेगा 1 से, तो bx प्लस b²x प्लस y इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इज इक्वल टू b। ठीक है भाई, अब कंडीशन बन रहा है b²x प्लस y इज इक्वल टू b। ठीक है भाई, अब ये जो है वो इक्वेशन मिल रहा है, ये एक इक्वेशन है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ लेट सपोज इक्वेशन ए, इसको मैं नाम दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ये है इक्वेशन ए। ये इक्वेशन जो है वो पास हो रही है, दिस इक्वेशन पासेस थ्रू, लिख देता हूँ यहाँ मैं, दिस इक्वेशन पासेस थ्रू पॉइंट 2, -1। ठीक है भाई, ये जो इक्वेशन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो यहाँ ये पॉइंट, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। तो सिंपल यहाँ मैं क्या करता हूँ, x और y का वैल्यू पुट कर देता हूँ। b² x का वैल्यू है 2, प्लस y का वैल्यू है -1, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा इज इक्वल टू b। तो ये हो जाएगा 2b², अब b प्लस का इस साइड माइनस का b हो जाएगा, ये -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारा आंसर है, हमारा इक्वेशन बन रहा है 2b² - b - 1 इज इक्वल टू 0।
भाई इसको क्या करते हैं, थोड़ी सी इसमें और मज़ीद सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं, ये जो माइनस बी है इसको ब्रेक करते हैं। 2b² माइनस का 2b प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस के 2b से प्लस का b करोगे तो माइनस का b सिंपल बच जाएगा। ठीक है भाई, हमने यहाँ क्या किया, मिडिल टर्म ब्रेक किया है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ भी अलग से कॉमन टर्म लेता हूँ, यहाँ अलग से कॉमन टर्म लेता हूँ। यहाँ कॉमन टर्म है 2b कॉमन है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, b भी कॉमन है, तो 2b मैंने कॉमन लिया है, 2b यहाँ बच जाएगा b, क्योंकि b एक तो कॉमन है b², तो b बच जाएगा माइनस 2b कॉमन लिया है तो 1, यहाँ मैं प्लस का 1 कॉमन ले रहा हूँ, तो अब यहाँ बच जाएगा b माइनस 1। ठीक है भाई, इज इक्वल टू 0। यहाँ दो टर्म भरे हैं 2b b माइनस 1 प्लस 1 b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं अलग अलग ऐसे लिखूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ ऊपर इसको इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर सकूँ। ठीक है भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि मैं इसको मज़ीद सॉल्व कर सकूँ। तो हमारा आंसर है 2b b माइनस 1 प्लस 1 b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको मिटा देता हूँ, 2b b माइनस 1 प्लस 1 b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूँगा, जो कॉमन लिए हैं उसको मिलाऊंगा, 2b प्लस 1 ये अलग 0 के बराबर लूँगा, और यहाँ भी b माइनस 1, यहाँ b माइनस 1, तो b माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये अलग लूँगा। ठीक है भाई, अब यहाँ इस इक्वेशन से मैं b का वैल्यू फाइंड करूँ तो 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन से तो बन जाएगा b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब 2b इज इक्वल टू, ये प्लस का 1 है, इस साइड माइनस का 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड माइनस 1 से डिवाइड करेगा, तो b का हमें वैल्यू मिला है 1 माइनस 1/2, और यहाँ b माइनस 1 सिंपल मैं लिख देता हूँ, माइनस का 1 है, इस साइड प्लस का 1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1। अब b के दो वैल्यू हमें मिल रहे हैं, तो b के दो वैल्यू हमें मिल गए हैं, b का वैल्यू है -1/2 और b का वैल्यू है 1, तो दो वैल्यू b के मिल गए। इन b के दोनों वैल्यूओं को हमने उस इक्वेशन में पुट करना है, जो इक्वेशन हमने a लिया था उसको हमने लिखा था। तो जब आप भाई वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे तो वो इक्वेशन आपको मिल जाएगा, हमने कौन सा इक्वेशन बनाया था। मुझे तो याद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वो इक्वेशन जो हमने इक्वेशन बनाया था। वो इक्वेशन था b² x प्लस y इज इक्वल टू b। ठीक है भाई, ये हमने इक्वेशन a बनाया था, b² x प्लस y इज इक्वल टू b, ये हमने इक्वेशन बनाया था। तो भाई क्या करता हूँ मैं, सिंपल b² x प्लस y इज इक्वल टू b है। अब यहाँ जहाँ भी b का वैल्यू है मैं यहाँ b का वैल्यू पुट करूँगा। पहले मैं ये b का वैल्यू ले रहा हूँ, फिर ये लूँगा। ठीक है भाई, अब पहले मैं 1/2 ले रहा हूँ, b का वैल्यू ले रहा हूँ, ये वैल्यू इसको मैं रेस कर देता हूँ। ये b के दोनों वैल्यू को मैं यहाँ लिख देता हूँ, b के दोनों वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ। b का एक तो वैल्यू मिला है -1/2 मिला है, b के दो वैल्यू मिले हैं, और एंड b बराबर है 1 की, दो वैल्यू b के मिल गए। ठीक है भाई, अब दोनों वैल्यू को हम पुट करते हैं। पहले तो b का वैल्यू -1/2 रख देता हूँ, जहाँ पे b है वहाँ मैं -1/2 रख दूँगा। -1/2 उसका स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर है तो मैंने इसका स्क्वायर लिया, ये x सेम प्लस y भी सेम इज इक्वल टू b का वैल्यू है -1/2। अब इसका स्क्वायर निकालूंगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस y इज इक्वल टू -1/2। ठीक है भाई, अब क्या करता हूँ, यहाँ x से 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो x/4 प्लस y इज इक्वल टू -1/2, इसके नीचे 1 होता है। ठीक है भाई,
यहाँ मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो एलसीएम हो जाएगा 4, ये होगा x प्लस ये हो जाएगा 4y, 1 से 4 को डिवाइड करो तो 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करो y से 4y इज इक्वल टू -1/2। अब x प्लस 4y, ये 4 है, इस साइड डिवाइड करेगा, इस साइड मल्टीप्लाई करेगा तो -1/2 से जो 4 है वो मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है भाई, यहाँ मैं टेबल लगा देता हूँ, 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम, तो x प्लस 4y इज इक्वल टू -1 से 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2 आंसर रहेगा। ठीक है भाई, अब इसको इक्वेशन में कैसे बनाऊंगा, इक्वेशन बना हुआ x प्लस 4y, ये तो सेम, ये माइनस का 2 है, इस साइड प्लस का 2 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब एक इक्वेशन तो हमें ये मिला x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। जब हमने x का वैल्यू क्या रखा, -1/2 रखा। अब मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगा, यहाँ ये इक्वेशन ये मिल रहा है, और अब मैं x का वैल्यू क्या पुट करूँगा, अब x का वैल्यू पुट करूँगा 1। अब ये वैल्यू जो है वो मैं x का पुट करूँगा 1। ठीक है भाई, अब क्या करता हूँ, जो इक्वेशन है उसको मैं लिख दे रहा हूँ, b² x प्लस y इज इक्वल टू b। अब b का वैल्यू 1 पुट करूँगा तो 1 का स्क्वायर x प्लस y इज इक्वल टू 1, जहाँ भी b है मैंने 1 पुट कर दी। 1 का स्क्वायर 1 से x को मल्टीप्लाई करो तो x प्लस y इज इक्वल टू 1, x प्लस y प्लस का 1 है, इस साइड माइनस का 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन हमें मिले हैं, क्योंकि b के वैल्यू हमें 2 मिल रहे थे, एक b का वैल्यू मिला था -1/2, एक मिल रहा था 1। तो जब -1/2 रखा तो ये इक्वेशन मिला, और जब 1 रखा तो ये इक्वेशन मिला। ठीक है भाई, अब b के दो इक्वेशन मिल गए। सवाल भी यही कह रहा था फाइंड दिस इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड किए, लेकिन यहाँ दो इक्वेशन मिल रहे हैं तो हमने दोनों इक्वेशन फाइंड किए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।